हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 3 रूट 2, 3 रूट 5, 3 रूट 6 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 3। अगर 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 5 कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही लाइन, लेट अस assume टू द contrary। ठीक है, लाइन सेम रहेगी, टू द contrary दैट 1 अपॉन रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, पहली लाइन बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगा। 1 अपॉन रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। फिर आपने क्या करना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3। a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी लाइन सारी सेम है। अब 1 अपॉन रूट 3 है, इसको रैशनलाइजिंग कर देंगे। कैसे, a अपॉन बी 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में रूट 3। जो डिजिट नीचे दे रखी होती है, जैसे रूट 5 है तो रूट 5 अपॉन में रूट 5 लिख देंगे। ठीक है, इसको रैशनलाइजिंग बोलते हैं। रूट 6 है तो रूट 6 अपॉन में रूट 6 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा, रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3। 2 रूट होते हैं, पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको अकेला करना है रूट वाले को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नीचे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 अपॉन में b इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या करना है, वही लाइन जो पहले मैंने आपको लिखवाई थी, ये 3 अपॉन b इज ए रैशनल नंबर, सो रूट 3 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, बट it is given that root 3 is an irrational number, so our assumption is wrong, so this is conclude that 1 upon root 3 is an irrational number। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया। दोबारा बता रहा हूं, 1 अपॉन रूट 3 की जगह 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट सम कर रहे हैं हम। देखो, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 5 प्लस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3, 6 प्लस 2 रूट 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। और इसका जो रूट वाला क्वेश्चन होता है, रूट होता है जिसके अंदर, जैसे मान लो 3 है तो यहाँ पे गिवन दैट आएगा आपको रूट 3। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको कैसे करना है, लाइन सेम रहेगी, लेट अस assume टू द contrary दैट, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 2 रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। फिर क्या करना है आपने, a अपॉन b इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, अब देखो, अब ये इसका फास्ट फ्रेंड है, होता है ना, क्लोज फ्रेंड होता है। इसके बाद ये ऐसे ही फ्रेंड है कि अल्टरनेट फ्रेंड हो गया जैसे, तो ये फ्रेंड इसका फास्ट है, ये कहेगा कि मैंने बात करनी है, आप उधर जाइए। ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा आपको। तो ये 5 जब इधर जाएगा तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, a अपॉन में b माइनस में 5 2 रूट 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम कितना आ गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, b एलसीएम आ गया इसका, b बन जा b, 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई a, इसको करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5b इज इक्वल टू 2 रूट 3। अब क्या करेंगे, इसको अकेला कर दो जैसे पहले किया था, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, a माइनस 5b, 2 नीचे चला गया, क्या आंसर आया, 2b इज इक्वल टू रूट 3। बाकी लाइन नीचे की सेम रहेगी, ये इज ए रैशनल नंबर, सो रूट 3 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, बट a माइनस बट रूट 3 इट इज गिवन दैट, लिख के लाइन, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो अवर assumption इज रॉन्ग, सो दिस इज कंक्लूड दैट कि 5 प्लस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अगर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे गिवन दैट नहीं होगा, खाली आएगा आपको प्रूव दैट, सिंगल में आ जाएगा। जैसे मान लो √2, √3, √5, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, √2, √3, √5, √7,
रूट 8, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो आ गया प्रूव दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। तो इसमें कोई भी सम आ सकता है, जैसे ऐसे करके। तो आपने कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। लेट अस एज्यूम, लाइन सेम रहेगी, टू द कंट्रारी दैट, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, फिर ए अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 रूट 3, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या करना होता है, सिंगल वाले में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, पहले ये करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ गया 3। अब ए स्क्वेयर को इधर रहने दो, बी स्क्वेयर नीचे डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको डाल लो स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होना है आगे। फिर देखो इमेजिन करो अगर 3 इसके नीचे चला जाता है, अगर मैं इस फॉर्म में इसको ले आता हूं तो इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो ए भी डिविजिबल होगा, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू, जो भी डिजिट होगी आपके रूट के अंदर, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रूट नहीं आएगा, लेकिन a इज इक्वल टू 3, साथ में m भी डाल सकते हो, कुछ और भी डाल सकते हो, p भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी हमारा ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 3b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ रहा है 9m स्क्वायर के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वाली वैल्यू 3b स्क्वायर हम इसके अंदर डाल देंगे इस जगह पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। नोट डाउन कर लो इसको, यहां पे आ गए हम, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, b स्क्वायर इधर रहने दो, 9m स्क्वायर है इधर, और ये 3 कहां जाएगा, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या आंसर आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब वही सेम, अगर 3 इसके नीचे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर क्या आ गई, थर्ड। हमारी सेकंड स्टेटमेंट में क्या था कि a इज डिविजिबल बाय 3 आया था, अब b भी डिविजिबल बाय 3 आ रहा है थर्ड इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इससे क्या हो जाएगा, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, a और b, a b और b भी, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3, सो क्या हो जाएगा इससे, a एंड b है कॉमन फैक्टर 3, इसके कॉमन फैक्टर है, बट अब ये देखो a एंड b तो कोप्राइम थे, तो ये तो गलत हो गया, बट a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है कि इनके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। a एंड b आर कोप्राइम नंबर, सो बाकी लाइन वही है, our assumption is wrong, so this is proved that कि रूट 3 is an irrational number, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। अब आपसे 1 मार्क्स में जैसा क्वेश्चन पुट किया जाता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों के अंदर रिलेशन बताओ क्या है, रिलेशन, ठीक है, आपसे ये पूछ लेंगे 1 मार्क्स में। तो क्या होता है आपको पता है, जो एलसीएम होता है हमेशा ग्रेटर होता है एचसीएफ से,
ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आ सकता है। और जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 1 मार्क्स में, वो कहते हैं कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर है या नहीं है। जैसे 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, आपको सम दे दिया ये। अब ये देखो दोनों के पास 5 है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना बचा 1 प्लस बाकी कितना आया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है 5 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना होता है 24, तो 5 24 और 1 कितना हो गया 25, ठीक है। अब ये देखो यहीं से ही समझ आ गया, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, ये 5 पे भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी हो रहा है, 25 पे भी हो रहा है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स है इसमें, 5 की टेबल पे भी जा रहा है, 25 पे भी जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो ये कंपोजिट नंबर है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर यस, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 1 मार्क्स में, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ या आ जाएगा ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होगा। ये आपको ऑप्शन भी आ सकते हैं और साथ में ऑप्शन में कुछ भी लिखा जा सकता है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम ऐसे करके, तो आपको पता ही है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होता है, एचसीएफ, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि आपको डेफिनेशन पता ही होगी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। या फिर ऐसे आ सकते हैं, वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। कभी भी आप एचसीएफ और एलसीएम कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर आप उसको निकालते हो तो वेरिफिकेशन कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, मान लो छोटा सम ले लेते हैं कोई भी, 5 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है कि 5 जो है अपनी ही टेबल पे जाता है, प्राइम नंबर है, और ये भी अपनी टेबल पे जाता है, तो 5 के फैक्टर कौन हुए, 5 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया करो। वैसे 1 लिखने से क्या फायदा होगा आपको, पता चल जाएगा कि 1 है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो 5 के फैक्टर 5 हो गया, 7 का 7 हो गया, उनको पता नहीं चलता कि 1 भी है इनके पास, ठीक है, तो वो एचसीएफ में क्या लिख देते हैं 0, जो कि गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। हर किसी के पास 1 होता है, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 7 क्या हुआ, 7 1 जा ये, तो एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन देखो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। उसके बाद आता है एलसीएम, 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम, 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो 5 7 जा 35, आपके पास ये आंसर आ गया एचसीएफ का और एलसीएम का। अगर हमने वेरिफिकेशन करना है तो हमारा रूल क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, कितना आंसर आया ये वाला, एचसीएफ कितना है 1 और एलसीएम कितना है 35, आंसर कितना आया 35। देखो टैली हो रहा है कि हमारा आंसर सही है, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे सम्स के बारे में, तब तक ये ऑल दी बेस्ट, ओके।